नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम कोई यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो उसमें पत्नी के बैठने का स्थान क्या होता है। मतलब कि पत्नी बाएं बैठें या दाएं बैठें, इसके संबंध में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, बाएं क्यों बैठना चाहिए, दाएं क्यों बैठना चाहिए, और इस विषय से संबंधित प्रमाण के साथ सारे तर्क और तथ्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कृपा करके वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। तो छोटा सा ही वीडियो है, अब पूरा इसको देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो इस विषय को लेकर आपके मन में और कोई शंका समाधान शेष नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यज्ञ आदि में पत्नी के बैठने का विचार। वैदिक अनुष्ठानों में पति और पत्नी का आसन बाएं या दाएं किधर होना चाहिए, इस संबंध में वेद आदि शास्त्रों में निम्नलिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं। जैसे अग्निमुप समाधाय दक्षिणतः पतिम भार्योपविशति, हिरण्यकेशी गृहसूत्र 5.4.5। अग्नि स्थापन करके पति के दाएं भाग में भार्या को बैठाएं, ऐसा आता है। पाणी ग्राहस्य दक्षिणत उपवेशयेत, कादिर गृहसूत्र 1.3.78। पति के दाएं ओर पत्नी बैठे। दक्षिणत एरकायाम भार्या मुपवेश्योत्तरतः पतिः, जैमिनी गृहसूत्र 1.20। वर के बाएं भाग में घास आदि से निर्मित आसन पर पत्नी बैठे और बाईं ओर वर बैठे। इसके अलावा आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तुत्तरतो भवेत्, धर्म प्रवृत्तौ के पृष्ठ संख्या 156। आशीर्वाद ग्रहण करते समय अर्थात किसी से आशीर्वाद प्राप्त करते समय, अभिषेक के समय जब पुरोहित यजमानों को अभिषिंचित करते हैं या अभिषेक करते हैं उनका जल से, उस समय ब्राह्मणों के पांव धोते समय, अपने अतिथि या ब्राह्मण के जब हम पाद प्रक्षालन करते हैं आगमन पे या भोजन करने से पूर्व, उस समय शयन और भोजन के समय, सोते समय जब पति पत्नी शयन करें और भोजन के समय अगर साथ में दोनों भोजन कर रहे हैं तो पत्नी सदैव पति के बाईं तरफ में रहे। इसके आगे प्रमाण वामे सिंदूर दाने च वामे चैव दिरागमने वामे सैनेक शय्यायाम भवेज्जाया प्रियार्थिनी, संस्कार गणपतौ के पृष्ठ संख्या 156 पे। सिंदूर दान में और दिरागमन के समय तथा भोजन के समय, शयन के समय प्रियता की इच्छुक पत्नी उसके वाम भाग में रहे। कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता, दक्षिणे वसति पत्नी हवने देवतार्चने शुश्रूषार तिकाले च वाम भागे प्रशस्यते, जात कर्मादि कार्याणाम कर्म कर्तुश्च दक्षिणे तिष्ठेद वरस्य वामे च विप्रार्षिर्वचने तथा श्राद्धे पत्नी च वामांगे पाद प्रक्षालने तथा नांदी श्राद्धे च सोमे च मधुपर्के च दक्षिणे, व्याघ्रपात स्मृतौ स्मारके तत्रों में वर्णित है। कन्यादान के समय जब कन्यादान कर रहे हैं, जैसे मान लो आप माता पिता के रूप में हैं, अपनी कन्या का जब दान कर रहे हैं उस समय, या विवाह आज के किसी मांगलिक कार्य में आप बैठ रहे हैं, चाहे पुत्र के विवाह में चाहे पुत्री के विवाह में, प्रतिष्ठा में किसी देवता की प्रतिमा या विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, या यज्ञ कर्म में कोई यज्ञ हो रहा है उसमें, तथा अन्य धार्मिक कृत्य जो भी हैं जिसमें परमात्मा की सेवा पूजा के कार्य हो रहे हैं, इन सब में सदैव पत्नी
पति के दाहिने तरफ बैठें। हवन में, देव पूजा में दाएं भाग में रहें। और पति सेवा में, जब कभी पति की सेवा हो रही हो, मतलब कहीं पे आपके पति का आतिथ्य हो रहा है, आप और आपके पति कहीं गए हैं, एज एक अतिथि की तरह वहाँ पे आपका स्वागत हो रहा है या कोई आपकी सेवा हो रही है, उस समय आप सदैव बाएं भाग में रहें। रति काल में और शयन के समय सदैव बाएं भाग में रहें। आशीर्वाद ग्रहण करने के समय, जब आप कभी किसी से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, उस समय भी आप बाएं भाग में रहें। जैसे मान लो आपके पति अपने पिता को या माता को प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, उस समय आपको भी आप आशीर्वाद मिलेगा, आप भी प्रणाम करेंगे, तो पति के बाएं तरफ से आप प्रणाम करेंगे। तो इस तरह पति के बाएं रहना है। पितृ श्राद्ध में, जब पितरों का श्राद्ध होता है और ब्राह्मणों के पैर धोते समय, चाहे श्राद्ध में भोजन के लिए आए ब्राह्मण हों या अतिथि रूप में कोई आए हुए ब्राह्मण हों या और कोई अतिथि हों, जब उनके पाद प्रक्षालन करना है, चाहे आते समय, आगमन के समय, चाहे भोजन से पूर्व, इस समय भी पत्नी उनके बाएं भाग में रहें। किसके? पति के। परंतु आभ्युदायिक नांदी श्राद्ध में और मधुपर्क प्राशन में सदैव दक्षिण भाग में रहें। तो नांदी मुख श्राद्ध में और मधुपर्क के समय पत्नी सदैव किधर रहें? पति के दाहिने तरफ रहें। जातके नाम के चैव ह्यन्न प्राशन कर्मणि तथा निष्क्रमणे चैव पत्नी पुत्राश दक्षिणे। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और निष्क्रमण संस्कार के समय पत्नी और बालक दोनों दाईं ओर रहें। देखिए, हमारे 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। तो ये संस्कार तो जातक के जन्म से पूर्व के संस्कार हो गए कि गर्भ। उसके बाद प्रसव के बाद जातकर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है। ऐसे श्रृंखला बढ़ती जाती है। तो जब पत्नी के हाथ में बच्चा आ गया, अर्थात उसकी गोदी में बच्चा आ गया, अब पति, पत्नी और बालक, ये 3 लोगों का परिवार हो गया, तो किसी भी कार्य में, चाहे जातकर्म संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, निष्क्रमण संस्कार हो, इन सब में पत्नी अपने पति के दाहिनी ओर रहे, लेकिन बालक के साथ, अर्थात बालक या बालिका जो भी है जातक, उसको गोदी में लेकर अपने पति के दाईं ओर बैठे। ऐसे ही यज्ञ आदि कर्म में कभी कभी मन में बात आती है कि दाएं क्यों, बाएं क्यों? कहीं भी बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? उस यज्ञ में, उस संस्कार में सम्मिलित तो हो ही रहे हैं ना, तो फिर दाएं बाएं से फर्क क्या पड़ता है? ये प्रश्न हो सकता है कि धर्म अनुष्ठानों में पति पत्नी को सम्मिलित होकर बैठ जाना तो समझ में आ सकता है, परंतु अमुक कार्य में बाईं ओर, अमुक कार्य में दाईं ओर, ये बार बार उठा पटक क्यों? एक स्थान पर अगर बैठे ना तो क्या हानि हो रही है? शांति से बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। प्रश्न तो सही है, परंतु यह समझना चाहिए, जो भी यज्ञ धर्म अनुष्ठान हम सब करते हैं, उन सब का एक फल हमको मिलता है जो कि अदृष्ट होता है। आपने दीर्घायु के लिए या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ किया, तो इसका फल आपको अदृष्ट प्राप्त होगा कि आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में अचानक से कुछ नया चीज़ विकसित हो जाएगा या रुपया पैसा हीरे मोती गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसी भावना, ऐसे विचार, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा या आपके अंदर अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा, धन वैभव की भी वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जो भी आपको अभीष्ट फल प्राप्त हो रहा है वह अदृष्ट है, अर्थात इन चर्म चक्षुओं से, अर्थात इन हाड़ मांस से बने आँखों से आप उसके फल को देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए विधिवत अगर कोई यज्ञादि कर्म का निर्वहन करता है तो उससे जो अदृष्ट उत्पन्न होता है उसे पुण्य कहते हैं। और अगर उस यज्ञ अनुष्ठान को त्रुटिपूर्वक या शास्त्र के विरुद्ध करता है तो उससे जो अदृष्ट फल उत्पन्न होता है आचरण के कारण, उसे ही पाप कहा जाता है। यही पाप और पुण्य है। तथापि शास्त्र का कोई विधि विधान निर्हैतुक नहीं होता, उसके तथात्व के अनेक धार्मिक और लौकिक कारण भी निहित होते हैं। इसीलिए उपर्युक्त सभी प्रमाणों को जरा अंतर्मुख होकर प्रत्यक्ष एक बार
पुनरप मनन करके देखें तो विदित होगा कि जिन कार्यों में पत्नी को बामां बैठना बतलाया गया है, अर्थात जहाँ पे पत्नी को बाएं बैठाया गया है, ऐसे सभी अनुष्ठान प्रायः इहलौकिक फलदायक कृत्य हैं, अर्थात इस संसार के सुख को पाने वाले वो सभी काम हैं। और जिस जिस कार्यों में जैसे पत्नी की मांग में पति द्वारा सिंदूर भरना कोई पारलौकिक या पुण्यार्जन करने का साधन नहीं है। अगर पति पत्नी की मांग में सिंदूर भर रहा है तो पत्नी को मोक्ष नहीं मिलने वाला है, भगवान के दर्शन नहीं होने वाले हैं, लेकिन उसके सौभाग्य में वृद्धि हो रही है, जो इस लोक में उसको आनंदित करने वाला है। उसका जो भी सुख है, उसका जो भी फल है, उसको इसी लोक में मिलेगा, या उसके सौंदर्य में वृद्धि होगी, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही आशीर्वाद ग्रहण करने में, अभिषेक पाने में, पाद प्रक्षालन करने में, भोजन करने से जो हमको लाभ मिल रहा है, शयन करने से जो लाभ मिल रहा है, रति क्रिया का जो आनंद मिल रहा है, ये सभी कार्य इसी कोटि के हैं। इन सब में दंपति कुछ लेते हैं, कुछ उत्सर्ग नहीं करते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं में कुछ न कुछ सुख हमको प्राप्त हो रहा है इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर के द्वारा, ऐसे सभी क्रियाकलापों में पत्नी देखिएगा सदैव बाएं बैठाई जा रही हैं शास्त्र मत के अनुसार। परंतु ऐसे सभी कार्यों को अपेक्षाकृत निम्न कोटि का समझकर ही पत्नी के लिए वाम भाग आश्रित होने का आदेश दिया गया है। लेकिन परंतु जो जो अनुष्ठान पत्नी की प्रधानता वाले होते हैं, अर्थात प्रधानता किसको है? दक्षिण भाग को। तो जिसमें पत्नी की प्रधानता होने वाले हैं और उस उत्सर्ग प्रधान कृत्य हैं, जैसे कन्यादान, इसका उत्सर्ग जो है, इसका जो पुण्य है, ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? एक माता बीज रूप में कन्या को अपने गर्भ में धारण करती है, फिर बाद में लालन पोषण करती है, उसके बाद उसको किसी को हमेशा के लिए दान कर देती है, यहाँ तक कि दान के बाद उस बच्ची का, उस बालिका का गोत्र भी बदल जाता है, उससे आने वाली संतान का उसके माता से कोई भी परिचय पहचान नहीं रह जाती, अर्थात पूरी तरह से अपने एक शरीर के अंग को ही दान कर दिया। ये सबसे बड़ा दान माना जाता है कन्यादान, और इस कन्यादान को करने से व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है, उस माता को, उस पिता को, सबको परम गति को प्राप्त होती है। तो कन्यादान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है, इसीलिए कन्यादान के समय पत्नी को दाहिने बैठाया जाता है। सभी संस्कारों में विवाह संस्कार अद्वितीय संस्कार है, क्योंकि विवाह के पश्चात ही व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी बनता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश का एक मार्ग है, और इसी के द्वारा यह गृहस्थी में पंच महायज्ञ को करते हुए, पितरों की सेवा करते हुए, देवताओं की सेवा करते हुए, तथा अपने नई संतति की अभिवृद्धि करके इस संसार को चलायमान रखने के लिए जो कर्म करता है वह विवाह संस्कार के बाद होता है। तो यह इतना पुण्य और मांगलिक संस्कार है, इसीलिए इसमें पत्नी दाहिनी बैठाई जाती है। इसके अलावा देव प्रतिष्ठा, इस पूरे ब्रह्मांड में उस परमात्मा की ऊर्जा विद्यमान है, उस ऊर्जा को लाकर एक पाषाण प्रतिमा के अंदर प्रविष्ट करा के उसको ऊर्जावान कर देना और उसकी औरा से सबको लाभान्वित कराने जैसा कृत्य करने से बड़ा कोई कृत्य नहीं है। इसीलिए इसमें पत्नी दक्षिण भाग में रहती है। देव प्रतिष्ठा आदि कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। यज्ञ अनुष्ठान करने से प्रकृति की सेवा होती है, तथा जो यज्ञ में आहुतियाँ हम देते हैं उसे देवता पुष्ट होते हैं। देवता जब पुष्ट होते हैं तो हमको वृद्धि प्रदान करते हैं, सुख वैभव संपन्न करते हैं। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है, इसीलिए इसमें भी पत्नी को दाहिने बैठाया जाता है। जात कर्म आदि सब संस्कार जो अपने आप में अद्वितीय है, इसीलिए पति के दक्षिण भाग में पत्नी को बैठना शास्त्र का मत है। पत्नी शब्द यज्ञ संयोग में ही चरितार्थ होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यह पाणिनीय सूत्र है, इसमें प्रमाण है। इसलिए जिन कार्यों में पुरुष का प्राधान्य है उन कार्यों में पुरुष दक्षिण में और पत्नी वाम भाग में रहेगी, परंतु जिन अनुष्ठानों में पत्नी की प्राधान्यता है उन कार्यों में पत्नी दक्षिण भाग में अवस्थित रहेंगी। शायद यह बतलाने की आवश्यकता न होगी कि अपत्नी पुरुष यज्ञ आदि कर्म करने का अधिकारी नहीं होता है। एक चक्रो रथो यद्वद एक पक्षो यथा खगः अभार्यो नरस्तद्वद योग्य सर्वकर्मसु। अभी तो भगवान श्री राम जी को भी
यज्ञ संपादनार्थ पत्नी प्रतिनिधिभूत स्वर्णमयी मैथिली बनानी पड़ी। शास्त्र में गौ, ब्राह्मण, देवस्थान आदि पूजार्ह उत्तम वस्तुओं को दाएं भाग में लेकर चलने का आदेश है और निम्न कोटि की वस्तुओं को बाएं भाग में रखने की आज्ञा है। भरत जी जब राम वन गमन के पश्चात मामा के घर से अयोध्या में प्रविष्ट हुए तो उन्हें अभिनंदनीय गौ, ब्राह्मण आदि जीवों को बाएं हाथ की ओर जाते देखकर और स्वान, गर्दभ आदि को दाएं हाथ की ओर आते देखकर विपत्ति की आशंका हो गई थी। वाल्मीकि के शब्दों में वे चिंतित होकर सोचने लगते हैं, सस्ताह कुर्वन्ति माम सभ्यम दक्षिणम पशवो परेह। क्या कारण है कि प्रशस्त प्राणी, उत्तम कोटि के प्राणी मुझसे बाईं ओर होकर जा रहे हैं और अप्रशस्त अर्थात जो निम्न कोटि के जीव हैं वो दाईं ओर से जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आज भी देखिए तो कुछ पश्चिम सभ्यता के देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग दाएं भाग को ही प्रशस्त मानते हैं और दाईं ओर से जाने का मार्ग हमको प्रदान करते हैं। इसीलिए जिन लौकिक कार्यों में पति की प्रधानता है उसमें पति दाएं रहेगा और जिनमें पत्नी की प्रधानता है पत्नी उसमें दक्षिण भाग में रहेंगी। यह विधि जहाँ शास्त्र सम्मत है वहाँ युक्त संगत भी है। तो आशा है अब पत्नी दाएं बैठें या बाएं बैठें, इससे संबंधित सभी शंका का समाधान कर दिया गया है। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि उसके भी समाधान के लिए कुछ न कुछ भेजूँगा। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक जरूर भेजिएगा ताकि वे भी इन सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान से परिचित हो सकें, लाभान्वित हो सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारियाँ आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।